वेलकम टू दी चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि एक अभी आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो इसीलिए ये वीडियो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट था लाना कि आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन से होने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 5 से लेकर 10th तक के सारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स करने वाले हैं। अगर आपको और पिछले चैप्टर्स के भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं वो वीडियो लाऊंगी। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारे विद एक्सप्लेनेशंस और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो आई विल गिव यू, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि आपको कैसे क्या लिखना है। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट विद अवर वीडियो नाउ गाइस। ठीक है, जैसे कि आप 5th चैप्टर देख सकते हो, इसमें कंप्लीट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस है, फिर चूज़ दी रॉन्ग पेयर है, असर्शन एंड रीजनिंग है, देन आइडेंटिफाई है, एंड देन रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ये सारी चीज़ें दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है हम यहाँ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा तो ऑब्जेक्टिव्स तो इम्पोर्टेंट ही रहते हैं, बट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट में आप लोग कर सकते हो जो कुसुमताई नोइंगली सेटअप पर बिजनेस एंटरप्राइज इन दी रूरल एरिया so that people living there could be gainfully employed. I am just giving the importance, but you need to understand. आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए सबका, क्योंकि इन केस अगर कुछ अलग क्वेश्चन आ जाए तो यू मस्ट नॉट बी कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो इसी वजह से इन आइडेंटिफाई में से, इस चैप्टर में से मोस्टली ऑल द आइडेंटिफाइज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको सबको एक बार देखकर जाना है। बाकी ऑब्जेक्टिव्स में तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आपको सारे चैप्टर्स के देख के जाने हैं। एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, 6th चैप्टर में देख लेते स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में कोई भी आंसर दी फॉलोइंग था नहीं। ठीक है, इस चैप्टर में देख लेते हैं। अभी आपको जो ये सम दिख रहा है, सॉल्व दी फॉलोइंग। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं अब 1 और 2 मंथ के बाद एक प्रॉपर सीरीज़ चालू करूँगी फॉर द नेक्स्ट 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके, तो ये वैसे तो 12th में आप लोगों को रहेगा नहीं, बट फिर भी फॉर योर नॉलेज इफ़ यू वांट टू सी, जैसे कि मैथ्स वगैरह में भी आप लोगों को होगा फॉर दी कॉमर्स स्टूडेंट्स। आर्ट्स को तो नहीं होगा, बट फॉर दी कॉमर्स स्टूडेंट्स ये चीज़ें मैथ्स में भी रहती है। तो वहाँ पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे आता रहेगा तो यहाँ पे आपको सॉल्व करना बहुत ईजी पड़ेगा। ठीक है, फिर अब हम ये चैप्टर में जो आपको आंसर दी फॉलोइंग दिख रहा है ना, उसमें फर्स्ट और सेकंड वन आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द फर्स्ट और सेकंड वन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ हाई डेथ रेट। ठीक है, तो ये तो जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि ऑब्जेक्टिव्स में कोई भी इंपॉर्टेंस मैं दे नहीं सकती, बिकॉज वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें से कुछ भी आ सकता है। ओके, तो हर एक चैप्टर यहाँ पे वैसे इंपॉर्टेंट ही कंसिडर्ड की जाती है। ओके, देन लेट्स सी द नेक्स्ट चैप्टर। ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो है आंसर इन डिटेल में के क्वेश्चन नंबर 6 में के फर्स्ट सेकंड, ये आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ठीक है, उसके टाइप्स बताने हैं। तो टाइप्स हमने पढ़े थे ना, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, सीजनल, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ना, दैट आर अंडर व्हाट इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके टाइप्स है। ठीक है, तो ये करना इम्पोर्टेंट है। फिर एक्सप्लेन दी कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, जो अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज़ दी गई है
ओके, वो भी करना। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सी जॉबलेस ग्रोथ, इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, फिर उसके बाद एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी, फिर लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, देन एक्सपेक्टेशंस टूवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट, फिर सीजनल नेचर ऑफ द एग्रीकल्चर, देन स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर 7th चैप्टर। ओके, 7th चैप्टर है ये, तो इसमें ये जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने बता दिए। बाकी के जो है वो इसमें कुछ आंसर द फॉलोइंग सब है नहीं, ऑब्जेक्टिव्स तो है ही इम्पोर्टेंट, आपको तो पता ही है। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में भी आपको आंसर इन डिटेल सिर्फ एक ही है, एक्सेस वेरियस मेजर्स अंडरटेकन टू इरेडिकेट पॉवर्टी, ये है इम्पॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक ही बस क्वेश्चन है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द चैप्टर ओनली। तो चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, मतलब मेन पार्ट वही है, पॉवर्टी के बारे में ही पढ़ रहे, तो एकदम हाईलाइटेड है तो फिर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, तो आपको वही भी पढ़ने की ज़रूरत है एक बार। उसके बाद बाकी जो भी क्वेश्चंस देख रहे हो आप लोग, वो क्वेश्चंस क्या है, सब आपको करने ही पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंस दे नहीं सकते बिकॉज इट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सिर्फ आपका जो ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी करना है, स्टेट विद रीजंस भी करने, क्योंकि इंसर्टिंग कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उसके लिए रेडी रहें। नाउ चैप्टर नंबर 9। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर अगर स्किप करना होगा ना, तो यू कैन स्किप चैप्टर नंबर 10 फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, मतलब समझ के ले लो, बट यू कैन स्किप इट। ओके, इसके अंदर दो आंसर इन डिटेल, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी एंड एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन अंडरटेकन फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और ये पैराग्राफ भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो आपको ये भी पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद है चैप्टर नंबर 10, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसके अंदर आंसर द फॉलोइंग है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, फिर एक्सप्लेन द टारगेट्स ऑफ 12th 5-year प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो जो सेकेंड और फर्स्ट वाला है ना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यू शुड लर्न इट। अगर आप एक बार देख के जाओ, बिकॉज इंसर्टिंग कभी भी ऐसा होता है कि वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते, तो इसी वजह से आपको एक बार देख के जाने की भी ज़रूरत है। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज इट। अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए पहले के चैप्टर्स के, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। सम्स चाहिए तो भी बता सकते हो। ठीक है, टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।